तो सेक्शन फार्मूला कि जो आप पढ़ के आए क्लास 11th मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं, है ना। सेक्शन फार्मूला निकालने के लिए, डिस्टेंस फार्मूला निकालने के लिए सेक्शन फार्मूला को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि इंटरनली डिवीजन क्या होता है, एक्सटर्नली डिवीजन क्या होता है ना। तो उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग वेक्टर में सीखेंगे, वेक्टर में जो है कैसे बनाना है इसको, ये चीज़ हम यहाँ पे सीख लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना लेट यहाँ लिख देंगे, है ना। टू फाइंड आपके पास है कि टॉपिक आपके पास क्या हो गया कि मतलब मेरे पास वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है, तो सेक्शन फार्मूला आपका टॉपिक हो गया। चलिए देखिए यहाँ पे सेक्शन, है ना, सेक्शन फार्मूला, ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया। इसमें क्या सीखना है हमको, देखिए। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको यहाँ पे लिखना है कि टू फाइंड, क्या लिखेंगे, टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर, क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ, है ना, टू फाइंड ए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग, ठीक है, लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, क्या लिखेंगे, 2 पॉइंट्स, है ना, 2 पॉइंट्स विच डिवाइडेड बाय, है ना, क्या लिखेंगे, विच डिवाइड जो कि डिवाइड करता हो, डिवाइडेड बाय ए बी लाइन इन द रेशियो ऑफ, इन द रेशियो ऑफ m/n। ये मेरे पास एक लाइन है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था m/n में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। तो यहाँ देखिए मेरे पास एक फिगर बनाते हैं हम, ऐसा फिगर बना लिया हमारे पास, ठीक है। और ये इसका नाम दिए हम a, इसका नाम दिए हम क्या b, यहाँ दिए o, ये यहाँ इसको इंटरनली डिवीजन कर रहा है, ठीक है। ये वेक्टर हो गया मेरा p, इसको नाम दे दिए, ठीक है। और इसका नाम दे दिया हम a वेक्टर, इसका नाम दिया हम क्या, b वेक्टर, और ये हमारा हो गया r वेक्टर, ठीक है। तो लिखिएगा लेट, क्या लिखेंगे, लेट ओ बी द, यहाँ देखो लेट क्या करना है कि ओ ए बराबर किसके, ए वेक्टर के बराबर है, और ओ बी जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, बी वेक्टर के बराबर है, और जो ओ पी है वो किसके बराबर है, आर वेक्टर के बराबर है। तो हमको फाइंड करना है पोजीशन वेक्टर, सबसे पहले क्या करना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है हमको। तो इसको जो डिवाइड कर रहा है m/n में, और इंटर, हाँ, ये जो लाइन ए पी, ये जो p डिवाइडेड बाय, क्या लिखिए p, ये जो p डिवाइड कर रहा है, p डिवाइडेड द लाइन ए बी इन 2 पार्ट्स, m/n में इसको डिवाइड किया रहा है, 2 भाग में इसको, अलग अलग भाग में इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये चीज हम लिख दिए। अब यहाँ देखिए ये सारा चीज हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ देखिए ये जो ए बी है ना, ए पी जो है, ए पी बटे पी बी, ए पी बटे जो पी बी है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, किसको, इस वाले लाइन को, ए बी को। तो किस रेशियो में, m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आप इसको करना है क्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देना है। ये n इंटू क्या हो जाएगा, ए पी, और ये m इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे पी बी, ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या है, ए बी का हम पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए बताए थे कि अगर मेरे पास ये ए बी है ना, देखो अगर मेरे पास ये ए बी है, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना हो तो क्या करते हैं हम लोग, ओ बी माइनस क्या करते हैं, ओ ए करेंगे, ठीक है, ये तो करेंगे। अब यहाँ देखिए ये मेरे पास ए पी है, ए पी का जो पोजीशन वेक्टर निकालना है कैसे निकालेंगे, ओ पी माइनस क्या करेंगे, ओ ए, ठीक। अगर मेरे पास यहाँ बोला जाए कि पी बी का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे, कैसे निकालेंगे हम लोग, पी बी का कैसे निकालेंगे, ये जो पी बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओ बी माइनस क्या होगा, ये ओ पी हो जाएगा, इसका पोजीशन वेक्टर निकल गया, सबका पोजीशन वेक्टर निकाल रख दिया। अब हमको क्या करना है कि इसी चीज को यहाँ पे लागू बैठाना है। तो देखिए आपके यहाँ क्या मिला होगा, ये जो है n इंटू क्या है मेरे पास, ए पी है, क्या ये ए पी है, इक्वल टू क्या m इंटू क्या है यहाँ पे पी बी है, ये हमारे पास पी बी, n इंटू क्या लिखेंगे, ए बी मेरे पास क्या है, ए पी को क्या लिखेंगे, ओ पी माइनस क्या लिखेंगे, ओ पी माइनस क्या लिखेंगे, ओ ए, है ना, इक्वल m को पी बी क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस क्या लिखेंगे इसको, ओ पी। अब ठीक है, ओ पी मेरे पास क्या है, ओ पी मेरे पास क्या आर है, यहाँ पे n है तो n लिखेंगे, ओ पी मेरे पास क्या है तो आर है, आर माइनस ओ ए मेरे पास क्या है तो ए है, देखो यहाँ पे ओ ए मेरे पास क्या है
ए है, ठीक, इक्वल एम लिखेंगे। ओ भी मेरे पास क्या है, ओ भी देखो मेरे पास क्या है, बी वेक्टर है, बी वेक्टर है, ठीक है, माइनस ओ भी मेरे पास क्या है, आर वेक्टर है, ये होगी आर वेक्टर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, इसको आसान से इसको लिख लेना, इसमें कोई जोड़ ज़्यादा नहीं। अब क्या कर रहा है कि ये जो है ना, हम क्या करेंगे, ये आर माइनस ए हो गया, एन इंटू क्या हो गया, ये आर माइनस ए हो गया, और इक्वल टू एम इंटू क्या हो गया, बी माइनस आर वेक्टर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, अगर ये हो जाएगा एन आर माइनस क्या होगा, एन ए, इक्वल टू ये हो जाएगा एम बी माइनस क्या होगा, एम आर, है ना, देखो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करना चाहते हैं कि एम बी को हम यही छोड़ना चाह रहे हैं, एम बी वेक्टर, ये एन इधर, एन ए इधर, इधर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, एन ए वेक्टर हो जाएगा। अब यहाँ देखो ये बराबर किसके चल रहा है, ये टोटल बराबर चल रहा है, ये एन आर है, ये क्या है यहाँ पे, ये यहाँ पे इधर चलाएगा, माइनस एम आर था, इधर चलाएगा, क्या होगा, प्लस एम आर हो जाएगा, यहाँ क्या होगा, प्लस एन आर है। अब ये दोनों कॉमन देखिए क्या क्या आ रहा है आपको, ये दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, इसमें हमको कॉमन मिल रहा है, आर मिल रहा है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एम प्लस एन हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम बी हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा। यहाँ से हम आर निकालना है, क्या करेंगे, एम बी बटे एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम प्लस एन, ये हमारा हो गया सेक्शन फॉर्मूला, है ना, सेक्शन फॉर्मूला। ये इंटरनल डिवीजन हो गया, क्या हो गया, ये इंटरनल डिवीजन। इसके दो केस होते हैं, एक होता है इंटरनल डिवीजन, एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है। चलिए अब इसको हम फिर एक्सटर्नल डिवीजन में देखें क्या करना होगा। एक्सटर्नल डिवीजन देखिए, इसका एक्सटर्नल डिवीजन में सब चीज वही रखेंगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको क्या करना है, बदल देना है। तो एक्सटर्नल डिवीजन में कुछ नहीं करना, आपको बता देते हैं, आप बना लीजिएगा इसको, इतना सा काम कर लीजिएगा, है ना, तो सब चीज वही रहेगा, है ना। तो सिर्फ इसमें बदलेगा क्या, एक्सटर्नल डिवीजन में सिर्फ यहाँ फॉर्मूला हम डायरेक्ट लिखते हैं, एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होगा, ये जो आर वेक्टर होगा ना, वो आप क्या होगा, एम बी माइनस एन ए वेक्टर, है ना, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे, एम माइनस ए हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन। और आर वेक्टर इक्वल टू क्या भी था मेरे पास, एम बी वेक्टर प्लस ये एन ए वेक्टर, है ना, बटे यहाँ पे क्या था मेरे पास था, ये एम प्लस एन था, है ना, दो केस बन के तैयार हो जाएगा। ये किसके लिए है, तो ये हो गया एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन। जब एक्सटर्नल डिवीजन होगा उसके में ये फॉर्मूला लगाएंगे, जब इंटरनल डिवीजन होगा, हाँ, इंटरनल डिवीजन में क्या होगा, प्लस होगा, ठीक है। तो इसमें प्लस होगा इंटरनल वाले में, एक्सटर्नल वाले में माइनस होगा।